दोस्तों 6 फुट की कदकाठी वाला एक व्यक्ति प्लेन में बैठता है। चेहरा सही से दिख नहीं रहा था और पायलट से कहता है कुछ अनहोनी होने वाला है। सिर्फ उड़ान भरे 2 मिनट ही हुआ था कि प्लेन क्रैश हो जाता है। ऐसा क्या हुआ था? आखिर वो व्यक्ति कौन था? चलो जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले कुछ वार्निंग है। अगर कमज़ोर दिल वाले हैं आप तो ये वीडियो ना देखें और बच्चों के पहुंच से इस वीडियो को दूर रखें। इस कहानी की शुरुआत होता है पटना के एक फूड डिलीवरी बॉय से जिसका नाम आयुष था। आयुष पिछले 5 दिनों से छुट्टी पे था और आज काम के लिए निकला था। पूरे दिन काम करने के बाद वो उतना अर्न नहीं कर पाया था जितना कि वो रेगुलर करता था। इसीलिए वो सोचा कि क्यों ना आज 2 घंटे एक्स्ट्रा ड्यूटी किया जाए। समय रात्रि के 10 बज चुका था और ऑर्डर काफ़ी टाइम से आ ही नहीं रहा था। काफ़ी देर वेट करने के बाद लगभग 10:45 में उसके पास एक ऑर्डर आता है 15 किलोमीटर दूर का, जिसमें 300 रुपये का टिप था। आयुष बहुत खुश हो गया क्योंकि इतना टिप वाला ऑर्डर उसे आज तक नहीं मिला। वो खुशी से उछल पड़ा और फटाफट तैयार होके रेस्टोरेंट ऑर्डर पिक करने के लिए चला गया। ऑर्डर पिक करते समय रेस्टोरेंट का एक स्टाफ कहता है कि भाई संभल के। आयुष ये सुनकर के पहले तो घबराया, फिर इग्नोर मार के अपने मंजिल के लिए निकल पड़ा। लगभग 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका था। दोनों साइड घना जंगल था और बीच से रास्ता जा रहा था। आयुष तेजी से बाइक चलाते हुए बिना इधर उधर देखे आगे बढ़ता जा रहा था। तभी एक काली बिल्ली उसके रास्ते में आ गया। आयुष जब तक ब्रेक बाइक में लगाए उससे पहले बाइक उस बिल्ली को कुचल दिया। अब आयुष पूरी तरीके से डर चुका था, लेकिन फिर सोचा एक बिल्ली ही तो था। आयुष फिर से अपना बाइक स्टार्ट करता है और आगे की ओर बढ़ता है। कुछ देर चलने के बाद आयुष देखता है कि एक छाया उसके पीछे पीछे चल रहा है। आयुष कई बार बीच में रुक करके देखा तो पीछे कुछ भी नहीं था, लेकिन उसे आभास हो रहा था कि कुछ ना कुछ कभी उसके आगे चल रहा है तो कभी पीछे चल रहा है। आयुष डर से पानी पानी हो चुका था, लेकिन करे भी तो क्या करे। बीच जंगल में वो फंसा हुआ था। वो बाइक की स्पीड बढ़ा दी और तेजी से अपने मंजिल की ओर बढ़ता जा रहा था। आयुष अपने कस्टमर के लोकेशन पर पहुंच करके कॉल करता है तो कस्टमर जवाब देते हैं कि आप 3री मंजिल पे आ जाइए। पूरी तरीके से बिल्डिंग सुनसान था। डरते हुए आयुष 3री मंजिल पे जाता है तो देखता है कि वहाँ तो मकड़ी के जाले लगे पड़े हैं और वही बिल्ली जो उसके बाइक ने कुचला था वहाँ पे मरा पड़ा था। आयुष को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। आयुष अभी कुछ सोच ही रहा था कि तभी फ्लैट के अंदर से आवाज़ आता है, आ गए, ऑर्डर रख दो। और अपने आप एक दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा के पास कोई भी नहीं था और फ्लैट पूरी तरीके से अंधेरा था। आयुष सामने पड़े बेंच पे ऑर्डर रख करके डर से फटाफट जाने लगता है। तभी फ्लैट के अंदर से आवाज़ आता है, अरे आराम से, सीढ़ी में गिर जाओगे। लेकिन तभी आयुष को ऐसा लगता है कि किसी ने फिर से कहा, जा, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना। आयुष जाता है और डरता हुआ बाइक स्टार्ट करके तेजी से घर के लिए निकलता है। आयुष बाइक तो चला रहा था, लेकिन बार बार आयुष को एहसास हो रहा था कि उसके पीछे कोई भयानक चीज़ है,
कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद आयुष उसी जगह पे पहुंच गया जहां पे बिल्ली का एक्सीडेंट हुआ था। तभी आयुष की नज़र बिल्ली पे पड़ता है। ये देखते ही आयुष के पैरों तले जमीन खिसक गया। वो देखता है कि बिल्ली पूरी तरीके से ठीक थी, लेकिन जाते टाइम तो बाइक से कुचल करके बिल्ली मर चुकी थी। बिल्ली आयुष को घूरे जा रही थी, मानो जिंदा निकल जाएगी। आयुष पूरी तरीके से डर चुका था। डरते हुए घर पहुंचता है और ये सारी घटना अपने घर वाले को बताता है। तभी आयुष अपना मोबाइल चेक करता है तो वो देखता है ना तो उसके पास ऑर्डर अर्निंग आया और ना ही कस्टमर के द्वारा दिया गया टिप। आयुष अपने कंपनी में कंप्लेन करता है तो पता चलता है कि कंपनी में ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं आया था, तो आयुष ने ऑर्डर को डिलीवर कहां से कर दिया। आयुष के घर वाले भी अब डर चुके थे, लेकिन आयुष को पूरी तरीके से पता था कि ये सच है। वो ऑर्डर लेके गया था और उसके साथ रास्ते में क्या क्या घटना हुआ पूरी तरीके से उसे याद था। लेकिन धीरे धीरे अब उसकी हालत बिगड़ने लगा। सुबह होते होते मानो वो पागल हो चुका था। ना तो वो किसी सवाल का जवाब दे रहा था और ना ही कुछ खा पी रहा था। उसके घर वाले ने डॉक्टर से दिखाया, लेकिन कोई भी सुधार उसकी हालत में नहीं आया। तभी आयुष के घर वाले सोचते हैं क्यों ना आयुष को किसी तांत्रिक से दिखाया जाए, और आयुष को एक बंगाल के नामी गामी तांत्रिक के पास ले जाया जाता है। वहां जाकर के जो आयुष के घर वाले को पता चला वो जान करके हक्का बक्का रह गया। पता चलता है कि आयुष की मृत्यु कल रात में ही हो चुका है और आयुष के शरीर में एक बुरा आत्मा है जो इंडिया से लंदन जाना चाहता है। आयुष के घर वाले को साफ साफ वार्निंग दिया जाता है, अगर तुम सब जीवित रहना चाहते हो तो किसी भी हाल में इस आत्मा को लंदन जाने की व्यवस्था कर दो। सब कुछ होता है, टिकट बनता है और वो आत्मा आयुष के शरीर के साथ लंदन जाने के लिए निकल पड़ता है। एयरपोर्ट पे पहुंचता है, प्लेन में बैठता है, प्लेन उड़ान भरती है और आयुष कहता है पायलट से कि कुछ तो अनहोनी होने वाला है, कोई घटना घटने वाला है। पायलट घबरा जाता है, लेकिन आयुष की बातों को इग्नोर मार के वहाँ से चला जाता है। प्लेन के उड़े अभी 2 मिनट भी नहीं हुआ था कि प्लेन क्रैश हो जाता है और लगभग 260 लोगों की मृत्यु हो जाता है। लेकिन आज भी ये कहानी प्रचलित है कि वो आत्मा लंदन जाने के लिए तड़प रही है। जिस दिन उसके हाथ कोई शरीर लगेगा वो लंदन जाके रहेगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में।